श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 30वें अध्याय के 21वें श्लोक से। तयोर्निर्भिन्न हृदयस्तर्जनैर्जातवे पथुः पथि स्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघं स्वमनुस्मरन्। तयोः तर्जनैः, उन यमदूतों के डांटने से, निर्भिन्न हृदय, हृदय फटता, हृदय विदीर्ण होने लगता है, जातवे पथुहु, और शरीर कांपता रहता है। ऐसे पथि स्वभी भक्ष्यमाण, मार्ग में कुत्ते काटते रहते हैं। आर्त स्वयं आर्तः स्वम अघम, आर्तः अर्थात व्याकुल, स्वम व्याकुल होकर स्वम अपने अघम पापों को अनुस्मरण बार बार स्मरण करता है। कहते हैं इस प्रकार से जीव उन यमदूतों के डांटने से हृदय फटता है, जीव का फटने लगता है, शरीर कांपता है, और मार्ग में कुत्ते काटते रहते हैं। ऐसे इस दशा में वह व्याकुल होता है, घायल होता है, दुखी होता है, और अपने पापों को बार बार स्मरण करने लगता है। क्षुत्रिक्परीतोर्गदवानलानिलैः सन्तप्यमानः पथि तप्तबालुके कृत्स्रेण पृष्ठे कसया च ताडितश्चलत्यसक्तोऽपि निराश्रमोदके। क्षुत्रिक्परीतः, भूख प्यास से बेचैन, अर्क दवानल अनिलही, अर्क यानी सूर्य की गर्मी, अर्क दवानल, अर्क सूर्य की गर्मी, तथा दवानल अनिलही, दावाग्नि की वायु यानी लू से, संतप्यमान संतप्त होता, निराश्रम उदके, विराम एवं जलहीन, तप्त बालू के, तपी हुई रेत वाले पथी मार्ग में, रास्ते में, असक्ताहापि, चलने में असमर्थ होने पर भी, पृष्ठे कसया, पीठ पर कोड़ों से, ताड़िते मारे जाने से, चलती च, पीठ पर कोड़े मारे जाने से किसी प्रकार कथनचित चलता है, दुखी होता हुआ जीव की ये महाप्रयाण, इनकी ये यात्रा है। तो जीवों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, हे माता, भूख प्यास से बेचैन, सूर्य की गर्मी तथा दावाग्नि की वायु लू से संतप्त होता, विराम एवं जलहीन, तपी रेत वाले मार्ग में, तपे हुए रेत वाले मार्ग में, तपी हुई गर्म बालू के रास्ते में असमर्थ होने पर भी, पीठ पर कोड़ों से मारे जाने से किसी प्रकार चलता है। तत्र 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 पतन् श्रान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः तथा तथा पापीयसा नीतस्तरसा यमसादनम। श्रांत, थककर, मूर्छितः, मूर्छित होकर, तत्र तत्र पतन, जहां तहां गिर जाता है, पुनः उत्थिता, फिर उठता है, पथा पापी यसा, पापियों के ले जाने के मार्ग से, तरसा, वेग पूर्वक, यमलोक, यम साधनम, तरसा यम साधनम नीता, वेग पूर्वक यमलोक लाया जाता है। कहते हैं
कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, वह जीव थक कर, मूर्छित होकर जहां तहां गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। इस प्रकार पापियों के ले जाने के मार्ग से वेग पूर्वक यमलोक लाया जाता है। योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः। सहस्राणि नवतिम नवच, यानी 99,000। सहस्राणि नवतिम नवचो, यानी 99,000, 90,000 और 9,000, 99,000 योजना नाम, योजन का वह अध्वन मार्ग, त्रिभी मुहूर्त, 3 मुहूर्त में, व द्वाभ्याम अथवा 2 मुहूर्त में, नीता यातना प्राप्नोति, लाया जाकर वहां यातनाएं पाता है। कहते हैं माता, वह यहां जहां से जीव को यमदूत लेने आए, वहां से यमलोक तक का जो रास्ता कितना है, तो बोले 99,000 योजन का वह जो मार्ग है, रास्ता है, वह 3 मुहूर्त में अथवा 2 मुहूर्त में, वहां पर जीव वहां ले लाया जाकर वहां यातनाएं पाता है। रास्ते में तो यातनाएं हैं ही, वहां जाकर पुनः यातनाएं भोगने लगता है। आदीपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्वोल्मुखादिभिः, आदीपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्वोल्मुखादिभिः, आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा। कहते हैं उल्मुकादि भी, जलती हुई उल्मुक अंगारे, जलती हुई लकड़ियों आदि से, वेश्यित्वा घेर कर, स्वगात्राणाम आदिपनम, उसके शरीर को जलाया जाता है। क्वापि आत्म मांस स्वकृतम अपिवा परतः अदनम। कहते हैं क्वापि, कभी उसे आत्म मांसो, अपना ही मांस, स्वकृतम अपिवा, और स्वयं उसे अथवा परतः अदनम, दूसरों को खिलाया जाता है। अर्थात कहते हैं भगवान के, हे माता, इस प्रकार से उस जीव को वहां जलती लकड़ियों आदि से घेर कर उसके शरीर को जलाया जाता है। कभी उसे अपना ही मांस स्वयं अथवा दूसरों को खिलाया जाता है। जीवतश्चान्त्राभ्युद्धारः स्वगृध्रैर्यमसादने, सर्पवृश्चिकदंसाद्यैर्दशद्भिश्चात्मवैशसम्। आत्मवैशसम, उसके अपने पापों से, यम साधने, यमपुरी के, स्वगृध्रई कुत्ते गीधों द्वारा, जीवितः च, जीते हुए ही, अंत्र अभ्युद्धारः, उसकी आंतें निकाल ली जाती हैं। अंत्र अभ्युद्धारः, आंतें निकाल ली जाती हैं। सर्पवृश्चिक दंश आद्यैहि, और सांप बिच्छू डांस आदि, दशत भी च, और डसते ही रहते हैं। सांप बिच्छू मान डांस आदि ये सब उसे निरंतर डसते ही रहते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार जीव जो यमलोक में जाता है, वहां नरक में क्या है, तो बोले उसके अपने पापों से यमपुरी के कुत्ते गीधों द्वारा जीते हुए ही उसकी आंतें निकाल ली जाती हैं। सर्प बिच्छू डांस आदि डसते ही रहते हैं। कृंतनम चावयवसो
गजादिभ्योऽभिदापनम् पातनं गिरिशृङ्गेभ्यो रोदनं चाम्बुगर्तयोः। अवयवसः, अवयवसः यानी टुकड़े टुकड़े अंग, कृतंतम च काटा भी जाता है। अवयवसः एक एक टुकड़े टुकड़े करके अंग काटा भी जाता है। और गजादिभ्यः विदापनम हाथी आदि से चिरवाया जाता है। गिरिशृंगेभ्या और पर्वत शिखरों से पातनम च गिराया जाता है। और अंबुगर्तयोः रोधनम जल में या गड्ढे में डालकर बंद कर देते हैं। कहते हैं इस प्रकार जीव वहां नरक में उसके टुकड़े टुकड़े अंगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। हाथी आदि से उसे चिरवाया जाता है, पर्वत शिखर से नीचे गिराया फेंका जाता है और जल में या गड्ढे में डालकर उसे बंद कर दिया जाता है। यास्ता मिश्रांधता मिश्रा रौरवाद्याश्च यातना भुंक्ते नरो वा नारी वा मिथः संगेन निर्मिता। याह तामिश्र अंधतामिश्रा रौरवाद्यः च यातनाः। कहते हैं जो तामिश्र नरक, अंधतामिश्र नरक और रौरवादी नरकों की यातनाएं हैं। नरः वा नारी वा, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, मिथः संगेन परस्पर के संसर्ग से निर्मिता उत्पन्न पापों के फल से भुगते भोगते हैं। कहते हैं हे माता, इस प्रकार जीव जो तामिश्र, अंध तामिश्र तथा रौरव, ये त्रिविध जो नरक हैं, उन नरकों की यातनाएं पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जीव मात्र को वो परस्पर के संसर्ग से उत्पन्न पापों के फल से भोगते हैं। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः। हे मातः, हे माता जी, अत्र एव नरकः स्वर्गः इति प्रचक्षते, यही इसी पृथ्वी पर नरक और स्वर्ग है ऐसा कहा जाता है। याह नारक्याह यातनाः, जो नारकीय यातनाएं हैं, ताह वही वे तो निश्चय यह अपि उपलक्ष्यते, यहां भी देखी जाती हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं माता, यही इसी पृथ्वी पर नरक और स्वर्ग हैं ऐसा कहा जाता है। जो नारकीय यातनाएं हैं वे तो निश्चय यहाँ भी देखी जाती हैं। एवं कुटुंबम बिभ्राणम, एवं कुटुंबम बिभ्राण उदरम भर एव वा विसृज्येहो भयं प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम्। एवं कुटुंबम बिभ्राणम, इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में लगा, एव वा अथवा उदरम भर, अपना ही पेट ही, अपना पेट ही भरने वाला, यह उभयम, यही दोनों कुटुंब और देह को विसर्ज्य छोड़कर प्रेत्य मरकर तत् ईदृशम, उसका ऐसा फलम भुंक्ते, फल भोगता है। कहते हैं माता, जीव इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में लगा अथवा अपने ही अपना ही पेट भरने वाला, यही दोनों कुटुंब और देह को छोड़कर मरकर उसका ऐसा फल भोगता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।